Good morning, students. How are you all? Hope you all are fine and safe at your home. Students, today we will start chapter 12 of EVS class 3. EVS class 3, that is cooking. Cooking यानी कि किसी भी चीज़ को पकाना, खाना बनाना, है ना. हमारे यहाँ कुकिंग स्पेशली बोला जाता है खाना बनाना. स्पेशली इंडिया में खाना बनाना नॉट ओनली अ टास्क, इट इज़ एन आर्ट. हमारे इंडिया में खाना बनाना सिर्फ कोई काम नहीं है ना बेटा. यहाँ पे उसको एक आर्ट की तरह लिया जाता है, एक शौक़ की तरह, एक कला की तरह लिया जाता है कि हम उसको कितना अच्छे से अच्छा कर सकते हैं. टुडे वी विल लर्न अबाउट दिस थिंग ओनली कि किस चीज़ को कुक किया जाता है, किसको. कई ऐसी चीज़ें हैं बेटा, कई ऐसी वेजिटेबल्स हैं जिनको हम रॉ यानी कि कच्चा खाते हैं. कई ऐसी वेजिटेबल्स भी हैं जिनको हम कुक करके खाते हैं. कई कुक करने के अलग अलग तरीके होते हैं. वो सब कुछ हम आज इस चैप्टर में पढ़ेंगे. सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस हैं. देखिए, डू यू कुक आ कुकुम्बर और पपाया. कुकुम्बर यानी कि ककड़ी, खीरा ककड़ी, या फिर पपाया यानी कि पपीता. बेटा आपने कभी देखा है मम्मी पपीते को अच्छी नमक मिर्ची डाल के, हल्दी डाल के, धनिया डाल के पका रही हूँ, या ककड़ी को. ककड़ी की तो फिर भी कुछ लोग सब्ज़ी बनाते हैं, बट पपाया नेवर. कैन यू ईट अ पोटैटो विदाउट कुकिंग. अच्छा, पोटैटो, आलू की सब्ज़ी हम लोगों को बहुत पसंद होती है, पर अगर कोई आपसे ये बोले कि ये आलू पोटैटो आपको कच्चा खाना है, तो आप कच्चा खा पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं. लेट अस फाइंड आउट अबाउट फूड दैट कैन बी ईटन रॉ और नीड टू बी कुक्ड. अब हम यहाँ पर यही पढ़ेंगे कि ऐसे कौन से फूड मटेरियल्स हैं जिनको कुक करके खाया जाता है और किनको कच्चा यानी कि रॉ खाया जाता है. रॉ यानी कि कच्चा, ठीक है, रॉ यानी कि कच्चा. सम फूड स्टफ यानी कि कुछ खाद्य सामग्री आर ईजी टू च्यू एंड आर टेस्टी. दे कैन बी ईटन रॉ लाइक कैरेट, रेडिश, cucumber, टोमेटो, अनियन, लेट्यूस एक्सेट्रा. कुछ खाद्य सामग्री या कुछ वेजिटेबल्स या फ्रूट्स ऐसे होते हैं बेटा जो कच्चे खाने में भी सॉफ्ट होते हैं और उनका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए उनको हम कैसे खा लेते हैं? कच्चा खा लेते हैं. जैसे कि कैरेट, रेडिश, गाजर, मूली, ककड़ी, टमाटर, अनियन यानी कि प्याज, लेट्यूस, सलाद के पत्ते एक्सेट्रा, है ना. फ्रूट्स लाइक मैंगो, एप्पल, बनाना, पपाया, गुआवा एक्सेट्रा आर ईटन रॉ. सारे फ्रूट्स ऑलमोस्ट हम लोग कैसे खाते हैं? कच्चे ही खाते हैं. ऑल टाइप्स ऑफ फूड कैन नॉट बी ईटन रॉ. बट ये ज़रूरी नहीं बेटे कि सारे फूड हम ऐसे ही कच्चे खा सकें. लाइक राइस, वीट एंड मीट. अब जो लोग मीट खाते हैं वो लोग भी या राइस, वीट, हम लोग जो दाल चावल और गेहूँ खाते हैं, क्या हम उनको कच्चा खा सकते हैं? गेहूँ कच्चा ऐसे मुंह में रख लो, दांत से चबा लो, पेट भर जाएगा? नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल. क्यों? आर हार्ड. ये कैसे हैं? ये हार्ड हैं, है ना. हार्ड यानी कि कड़क होते हैं. एंड टाइप्स ऑफ फूड कैन नॉट बी ईटन एंड कैन नॉट बी डाइजेस्टेड इफ़ ईटन रॉ. और अगर हम इनको कच्चा खाएंगे तो ये डाइजेस्ट यानी कि हमारे पेट में पचेंगे नहीं. पचेंगे नहीं मतलब हमारा पेट ट्रैफिक जैम की जैसा जाम हो जाएगा, या हमको और कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है इफ़ ईटन रॉ, अगर हम इनको कच्चा खाएंगे तो. ब्रिंजल, पोटैटो, एग्स एंड लेडीज़ फिंगर्स आर टेस्टलेस इफ़ ईटन रॉ. आप एक काम करिए, कभी लेडीज़ फिंगर, भिंडी को ऐसे, वैसे तो भिंडी की सब्ज़ी बच्चों को बहुत अच्छी लगती है ना. किसी बच्चे ने कभी कच्ची भिंडी खाई है? उसमें कोई टेस्ट ही नहीं होता, वो कच्ची हम खा ही नहीं सकते. दे आर ईटन इन कुकड फॉर्म ओनली. इनको हम कब खा सकते हैं? जब इनको कुक कर दिया जाए, है ना. कुकिंग मेक्स द फूड सॉफ्ट, टेस्टी एंड ईजी टू डाइजेस्ट. अब कुक क्यों किया जाता है खाने को? अभी हमने ऊपर देखा कि सब चीज़ें, ये कुछ फूड स्टफ ऐसे होते हैं जो वो बहुत हार्ड होते हैं, तो अगर हम उनको कुक करेंगे तो वो क्या हो जाएंगे? सॉफ्ट. और कुक करने के बाद उनका टेस्ट चेंज हो जाता है, वो टेस्टी हो जाते हैं और ईजी टू डाइजेस्ट यानी कि वो ईज़िली हमारे पेट में पच भी जाते हैं. इट ऑल्सो किल्स जर्म्स विच में बी प्रेजेंट इन द रॉ फूड. और खाना पकाने से जो खाने में जर्म्स होते हैं वो भी मर जाते हैं, है ना. सब जो कच्चे खाने में होते हैं
वो खाना पकाने पर ख़त्म हो जाते हैं। ऑब्वियसली आग जब फायर के ऊपर कोई भी चीज़ रखी होगी तो वो अपने आप ही ख़त्म हो जाएगी। सम फूड स्टफ लास्ट लॉन्गर व्हेन कुक्ड, और कुछ चीज़ें जब हम कुक कर लेते हैं तो वो थोड़े ज़्यादा टाइम तक के लिए चल सकती हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल फ्रेश चीज़ टर्न्स बैड वेरी सून, बट इफ़ इट इज़ फ्राइड इट लास्ट लॉन्गर। जैसे कि कई बार बेटा चीज़ किसी के घर में आती हो तो जो फ्रेश चीज़ होती है वो 4 या 5 दिन या फ्रीज़र में रख दो तो 1 हफ़्ते चल जाएगी, बट अगर हम उसको गरम कर लेंगे, उसको फ्राई कर देंगे तो वो ज़्यादा दिन चलेगी। सिमिलरली जैसे बॉइल्ड मिल्क, गरम दूध 2 दिन भी फ्रीज में रखा रहेगा तो ख़राब नहीं होगा, बट अगर उसको हम ऐसे बिना बॉईल करे रखेंगे तो उसका दही बन जाएगा। Given below are the pictures of some food stuffs. Write their names in the suitable columns of the table. बेटा यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, मैंने इनको ऑलरेडी टेबल में फिल कर दिया है। इसमें हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि इनमें से कौन सी चीज़ कच्ची खाई जा सकती है, किसको पका के खाया जा सकता है और किसको दोनों तरीके से खाया जा सकता है, कच्चा भी और पका कर भी। ठीक है स्टूडेंट्स, इनको देखते हैं ध्यान से। जैसे कि लाइक टोमेटो हम कच्चा खा सकते हैं, अनियन हम कच्चा खा सकते हैं, ग्रेप्स, एप्पल, दिस कैन बी ईटन एज रॉ फूड, इनको हम कच्चा खा सकते हैं। देन कुक में ब्रिंजल, कैबेज, राइस, एग, मीट, पल्सेस, इनको जब तक हम ये पल्सेस होती हैं है ना, जब तक हम इनको कुक नहीं करेंगे ये हम नहीं खा सकते। देन कैन बी ईटन रॉ एज वेल एज कुक्ड, इनको कच्चा भी खा सकते हैं, पका के भी खा सकते हैं। दैट इज़ टोमेटो, अनियन एंड कैबेज। इनको कैबेज को, टमाटो को हम सलाद में, अनियन को सलाद में कच्चा भी खा सकते हैं और कुक करके भी हम खाते ही हैं। अब बेटा कुकिंग मेथड्स की बात करते हैं कि खाना किस पे कुक किया जाता है। अ स्टोव इज़ रिक्वायर्ड टू कुक फूड, खाना कुक करने के लिए स्टोव की ज़रूरत पड़ती है। अब स्टोव किसी भी तरह का हो सकता है, पुराने ज़माने का चूल्हा भी हो सकता है, फिर ऑयल से चलने वाला चूल्हा, या जो आज हम डेली यूज़ में लेते हैं वैसे चूल्हे भी हो सकते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोव्स विच यूज़ डिफरेंट फ्यूज़ फॉर कुकिंग फूड। फ्यूज़ यानी कि उनमें ईंधन अलग अलग तरह का, ईंधन क्या होता है बेटा, जैसे चूल्हे जो उनमें अलग तरह का ईंधन लगता है, फ्यूल लगता है, स्टोव में अलग फ्यूल, यानी कि जिसकी वजह से आग जलती है वो मटेरियल अलग हो सकता है। अ ट्रेडिशनल स्टोव इज़ चूल्हा विच इज़ स्टिल यूज इन सम विलेजेस। चूल्हा अभी भी कई लोगों के गाँव में, अभी भी आप लोग किसी के दादा दादी अगर गाँव में या नाना नानी गाँव में रहते हैं तो वहाँ आप इस तरह के चूल्हे देख सकते हैं, है ना। It uses wood, coal and cow dung cakes as fuel. अब वहाँ पे क्या करते हैं, काऊ डंग केक यानी कि गाय के गोबर से बने हुए उपले, कोल यानी कि कोयला और वुड यानी कि लकड़ी, इन तीनों को मिला के वो वहाँ पे आग जलाते हैं और उसके ऊपर वो लोग खाना बनाते हैं। अनदर टाइप ऑफ स्टोव इज़ कैरोसिन स्टोव। कैरोसिन यानी कि मिट्टी का तेल, हम जिसको नॉर्मल भाषा में मिट्टी का तेल कहते हैं, है ना। मिट्टी के तेल से इसमें यहाँ नीचे के पोर्शन में मिट्टी का तेल डालते हैं बेटा, फिर उसमें आग जलती है और हमारा खाना बनता है ना। बट ये बहुत डेंजरस होता है, ये इससे जो चूल्हा है उससे हमारी आँखें और लंग्स ख़राब होती हैं। और ये जो स्टोव होता है इससे क्या है, ये बहुत डेंजरस होता है क्योंकि ये कभी भी फट सकता है ना। ज़रा सा भी अगर ऑयल या फायर नीचे गिर गई तो फट जाएगा, है ना। नाउअडेज़ इन मोस्ट ऑफ द हाउसहोल्ड गैस स्टोव्स आर यूज्ड वेयर LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस इज़ यूज्ड एज फ्यूल। अब ये आप लोग जो ये गैस की टंकी इसको आप लोग बोलते हैं, इसमें एक तरह की गैस होती है, उसको लिक्विफाई करके, है ना, पेट्रोलियम गैस को पानी के रूप में, मतलब इतना दबा देते हैं गैस को कि वो पानी बन जाती है और उसको यहाँ पर स्टोर किया जाता है। उसके बाद क्या होता है, ये नॉब होती है, इस नॉब को जब हम घुमा देते हैं तो वो गैस धीरे धीरे बाहर निकलती है और हमारे को खाना बनाने में ईज़िली हम खाना बना लेते हैं। इसका फ़ायदा इन स्टोव्स का, गैस स्टोव्स का क्या है
कि इनसे पहली चीज़ धुआं नहीं उठता, प्लस ये मतलब चूल्हे में जिस तरह से धुआं उठता है, खांसी आती है, आँखों में पानी आने लगता है, जलन होती है, वो सब नहीं होता। और केरोसिन ऑयल जैसे इतना सही है तो इस पर पहले एक बार सब्ज़ी बनेगी, फिर एक बार रोटी बनेगी, प्लस ये रिस्की भी बहुत है, तो वो नहीं करना होता, ईज़िली वे में खाना बन जाता है। LPG इज़ कंसिडर्ड, LPG का फुल फॉर्म बेटा आप लोग याद करिए, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। LPG इज़ कंसिडर्ड अ बेटर फ्यूल दैन वुड, कोल, काउडंग केक्स और केरोसिन। इसको इन सबसे ज़्यादा अच्छा फ्यूल माना जाता है। दिस इज़ बिकॉज LPG does not produce smoke or ash on burning and is called a clean fuel। मतलब इससे ना तो राख बनती है, ना धुआं उठता है, सब चीज़ों से बच जाता है। Some other modern stoves are hot plates and microwave ovens which use electricity to cook meal। आजकल आप देखते होंगे इस तरह का हमारे घरों में, बहुत से घरों में ये रहता है। इसमें एक हॉट प्लेट लगी होती है या माइक्रोवेव टीवी वाले जैसा रहता है ना। इनमें क्या होता है, इनमें इलेक्ट्रिसिटी से इस हॉट प्लेट को गर्म किया जाता है या माइक्रोवेव को गर्म किया जाता है और हमारा खाना बन जाता है ना बेटा। यानी कि ये इलेक्ट्रिक एक तरह से गैस हो गए और इन पे हमारा खाना ईज़िली बन जाता है। बेटा ये तो वो हो गया कि हम किस पे खाना बनाते हैं। टुमारो वी विल लर्न टाइप्स ऑफ कुकिंग एंड वन मोर वे ऑफ कुकिंग, दैट इज़ सनलाइट। ये कैसे हम सनलाइट को यूज़ करके खाना बनाते हैं, ये हम कल पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, फॉर टिल टुमारो, बाय बाय, टेक केयर। ओके।